राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य वेदांत वर्णित परम तत्व है, अविद्या आदि संपूर्ण दोषों की गंध से भी रहित है और असीम अतिशय असंख्य कल्याणमय गुणों का समूह है। उस परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति के उपाय रूप वेदना, उपासना और ध्यान आदि नामों से कथित एकांतिक और आत्यांतिक भक्तियों का वर्णन करने के लिए यहाँ तक उसके अंगभूत मुमुक्षु जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान को, जिसका वर्णन यह आत्मा पहत पमा इत्यादि प्रजापति के वाक्यों में उपनिषद में किया गया है, तथा जो आत्मा के नित्यता के ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले आसक्ति रहित कर्मों के फल रूप ज्ञान योग से प्राप्त होता है, कहा गया। अन्य देवता और अन्य फल के आश्रय से रहित भक्ति को एकांतिक भक्ति कहते हैं। अनंत दुख राशि के अभाव और अपरमेय सुख प्राप्ति के एकमात्र निर्दोष और अव्यर्थ साधन को आत्यांतिक भक्ति कहते हैं। प्रजापति के वचनों में दहर विद्या विषयक प्रसंग में वर्णित पराविद्या के अंग रूप से जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान का उपसंहार दहर विद्या फल के साथ किया गया है। वहाँ जो उस आत्मा को आचार्य से समझकर जानता है, यह कहकर प्रत्येक आत्मा का स्वरूप जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से अतीत और शरीर से रहित बतलाया है। पश्चात इसी प्रकार यह संप्रसाद इस शरीर से निकलकर परम ज्योति की समीपता प्राप्त करके अपने रूप से ही सिद्ध होता है, यह कहा गया है। इसके सिवा अन्य उपनिषदों में भी अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा धीर पुरुष देव को जानकर हर शोक को त्याग देता है इत्यादि वचनों में यही बात कही गई है, क्योंकि वहाँ देव मतवा इस प्रकार बतलाई हुई पराविद्या के अंगरूप से जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान का वर्णन अध्यात्म योग अधिगमेन इस वाक्य में किया गया है, तथा ज्ञाता पुरुष आत्मा न कभी जन्मता है न मरता है इत्यादि वाक्यों से जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया है। तदंतर वह छोटे से भी छोटा है, यहाँ से लेकर महान व्यापक परमात्मा को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता, यहाँ तक के वर्णन से तथा यह परमात्मा न प्रवचन से न बुद्धि से और न बहुत शास्त्र श्रवण करने से ही प्राप्त हो सकता है, किंतु यह स्वयं जिसको वर्ण करता है, जिस पर कृपा करता है, उसी को प्राप्त होता है और उसके लिए यह परमात्मा अपना स्वरूप प्रकट कर देता है इत्यादि वचनों से परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, उसकी उपासना और उपासना की भक्ति रूपता का प्रतिपादन किया गया है। उसके पश्चात जिस मनुष्य का सारथी विज्ञान सद्बुद्धि है और मन लगाम है, वह इस मार्ग के पार उस विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्मज्ञान का उपसंहार पराविद्या के फल के साथ किया गया है। अब यहाँ से आरंभ करके तृतीय से षष्ठ पर्यंत 4 अध्यायों के द्वारा यह मुमुक्षु जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान का ही विषय साधनों सहित विस्तार के साथ कहा जाता है। अर्जुन बोला, जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? यदि आपके मत में कर्मों की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे घोर कर्म में किस लिए नियुक्त करते हैं? यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन ज्ञान निष्ठा ही है। कर्म निष्ठा तो केवल उसे उत्पन्न करने वाली है,
तथा आत्म साक्षात्कार की साधन भूता वह ज्ञान निष्ठा समस्त इंद्रियों और मन के शब्द आदि विषय सेवन रूप व्यापार को छोड़ने से ही सिद्ध होती है। यह बात आपने बताई है। यदि इंद्रिय व्यापार की उपरति से सिद्ध होने वाले आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही आपको अभीष्ट है, तो समस्त कर्मों की निवृत्ति पूर्वक ज्ञान निष्ठा में ही मुझे नियुक्त करना उचित है। फिर आप मुझको इस आत्म साक्षात्कार के विरोधी सब इंद्रियों के व्यापार और घोर कर्म में किस लिए नियुक्त कर रहे हैं? आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोह रहे हैं। अतएव एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन मिश्रित वचनों द्वारा आप मुझे मानो मोह में डाल रहे हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के साधन भूता ज्ञान निष्ठा का स्वरूप है समस्त इंद्रिय व्यापारों से उपरत होना, और आप उसके विपरीत कर्मों को उसका साधन बतलाकर यह कहते हैं कि तू उसी कर्म को कर। आपका यह कथन परस्पर विरुद्ध और व्यामिश्र है। इसलिए आप एक जिसमें किसी प्रकार का मिश्रण न हो ऐसा स्पष्ट वचन कहिए, जिससे मैं साधन के स्वरूप को निश्चित करके आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान बोले, निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा पहले मेरे द्वारा कही जा चुकी है, सांख्यों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। अर्जुन, तू पहले कही हुई मेरी बातों को भली भांति समझ नहीं पाया। तरह तरह के अधिकारियों से भरे हुए इस संसार में मेरे द्वारा पहले से ही ज्ञान विषयक और कर्म विषयक दो प्रकार के निष्ठा अधिकारी के अनुसार अलग अलग ही बताई हुई है, क्योंकि सभी संसारीय मनुष्य मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होने पर उसी क्षण ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हो जाते, बल्कि फल अभिसंधि रहित केवल परम पुरुष परमात्मा की आराधना के रूप में किए जाने वाले कर्मों से जिसके मन का मल नष्ट हो जाता है और जिसकी इंद्रियां शांत हो चुकी है, वही पुरुष ज्ञान निष्ठा का अधिकारी होता है। जिससे समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने कर्मों के द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार परम पुरुष की आराधना ही कर्मों का एकमात्र स्वरूप है। यह बात आगे कहेंगे। यहाँ दूसरे अध्याय में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादि श्लोकों द्वारा फलाभिसंधि रहित कर्म को कर्तव्य बतलाकर फिर उसके द्वारा जिसकी बुद्धि विषय व्याकुलता रूप मोह से उत्तीर्ण हो चुकी है, ऐसे पुरुष के लिए परजहाति यदा कामान इत्यादि श्लोकों से ज्ञान योग का विधान किया है। इसलिए सिद्ध हुआ कि केवल सांख्यों की स्थिति तो ज्ञान योग से कही है और योग योग की कर्म योग से। संख्या बुद्धि को कहते हैं और जो उससे युक्त है वे सांख्य हैं। जो एकमात्र आत्म विषयक बुद्धि से युक्त है वे सांख्य है, और जो उसके योग्य नहीं वे कर्म योग के अधिकारी हैं, वे योगी हैं। संख्या बुद्धि को कहते हैं और जो उससे युक्त है वे सांख्य है। जो एकमात्र आत्म विषयक बुद्धि से युक्त है वे सांख्य हैं, और जो इसके योग्य नहीं है कर्म योग के अधिकारी हैं, वे योगी हैं। जो विषय व्याकुल बुद्धि से युक्त है उनका कर्म योग में अधिकार है, जिनकी बुद्धि अव्याकुल स्थिर है उनका ज्ञान योग में अधिकार है। यह बात कही गई है। इसलिए यहाँ ना तो कोई परस्पर विरोधी कहा गया है और ना व्यामिश्र है। सभी सांसारिक पुरुषों के लिए मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा ज्ञान योग का साधन करना कठिन है। यह कहते हैं मनुष्य न तो कर्मों के अनारंभ से ज्ञान निष्ठा को प्राप्त होता है और न शास्त्रीय कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। शास्त्र विहित कर्मों का आरंभ न करने से ही कोई मनुष्य निष्कर्मता को ज्ञान निष्ठा को नहीं पा सकता। अर्थात समस्त इंद्रियों के व्यापार रूप
कर्मों की उपरति से होने वाली ज्ञान निष्ठा को कर्मों के अनारंभ मात्र से नहीं प्राप्त कर सकता और आरंभ किए हुए शास्त्र विहित कर्मों के त्याग से भी ज्ञान निष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि जो कर्म फलाभिसंधि छोड़कर केवल परम पुरुष की आराधना के लिए किए जाते हैं, उन्हीं कर्मों का फल आत्मनिष्ठा है। अतः उसके बिना उनके त्याग से आत्मनिष्ठा नहीं मिलती। जिन पुरुषों ने फलाभिसंधि रहित कर्मों के द्वारा भगवान गोविंद की आराधना नहीं की और अनादि काल से प्रवृत्त अनंत पाप राशि का नाश नहीं किया, ऐसे मनुष्यों के लिए इंद्रियों की विकार रहित स्थिति होने पर प्राप्त होने वाली आत्मनिष्ठा का संपादन करना बड़ा कठिन है। इसी बात को सिद्ध करते हैं, क्योंकि कोई पुरुष क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रहता। मनुष्य मात्र को प्रकृति से उत्पन्न गुणों से विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। इस लोक में रहने वाला कोई भी मनुष्य किसी समय भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि हम कुछ भी नहीं करेंगे इस प्रकार निश्चय कर बैठने वाले सही मनुष्यों को पूर्वकृत कर्मानुसार बढ़े हुए प्रकृति जन्य सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा अवश्य बाध्य होकर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कर्मों में प्रवृत्त होना ही पड़ता है। इसलिए बतलाए हुए कर्मयोग के द्वारा पुराने पापों के संचय का नाश करके तथा सत्व आदि तीनों गुणों को वश में करके निर्मल अंतःकरण से ज्ञान योग का संपादन करना चाहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।